हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है खुशी की दुनिया में। आई होप गाइस कि आप सब अच्छे हों। सो गाइस, अभी हम लोग मोतिहारी से जा रहे हैं बनारस और वहाँ पे बाबा का दर्शन करना है। तो पूरी फैमिली सुबह सुबह आ चुके हैं स्टेशन पे। हम लोगों को लगा कि ट्रेन लेट हो जाएगा, बट फाइनली ट्रेन ही लेट था, तो हम लोग को ट्रेन मिला और सीट भी बहुत अच्छे से मिल गया और हम लोग सफ़र को एंजॉय करते करते पहुंच गए मुजफ्फरपुर। रास्ते का सफ़र बहुत ही प्यारा था, इतना प्यारा मौसम, इतना सुहाना सफ़र, चार चाँद लग गया और हवाएं खिड़की से इतनी ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी। ऐसे लग तो नहीं रहा था, बट बारिश जैसा मौसम था, तो हम जिया मम्मी पापा सब कोई साथ में ही बैठ के आ रहे थे। फिर हम लोग उतरे मुजफ्फरपुर स्टेशन पे और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं और मेरी बहन इस यादों को कैप्चर करते हुए। और गाइस, मुजफ्फरपुर स्टेशन पे उतरने के बाद वहाँ पे हम लोग खाना पीना खाएं। मतलब जैसे ये दिखा रहा था ना माई ट्रेन ऐप पे कि जैसे ही हम लोग वहाँ पे उतरे कि नेट 10 मिनट में हम लोग का ट्रेन आ जाएगा, लेकिन 10 मिनट के चक्कर में ट्रेन पूरा 1.5 घंटा लेट था। हम लोग सोचे कि तब तक यहीं पे खा लेते हैं। फिर गाइस, इमरजेंसी में प्लान बना था तो ये और गाइस यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं। मम्मी भी इतना सुबह में उठ के खाना बना ली थी और फाइनली हम लोग खाने का वो एंजॉय करते करते बैठ गए और ट्रेन आया। हम लोग को लगा कि पता नहीं सीट मिलेगा या नहीं, बट गाइस पूरा ट्रेन खाली था और हम लोग सोते सोते आए हैं। फिर ये है यहाँ पे हम लोग उतर गए और ये है बनारस का स्टेशन। आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इसका एक्वेरियम वगैरह, इसका डिज़ाइन, इसका स्टेशन ही इतना लंबा है, बहुत प्यारा लगा मुझे तो, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और हम लोग के अंदर एक्साइटेड भी हैं हम लोग जाने के लिए, बनारस बाबा का दर्शन करने के लिए। सो गाइस, ये है बनारस के पूरे एयरपोर्ट का लुक। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल पड़े बनारस धाम की तरफ, बाबा के दरबार की तरफ। और फिर हम लोग लिए ऑटो बुक किए और ऑटो बुक करके निकल गए। रास्ते का सफ़र बहुत ही प्यारा था और ये जो चौक पे रुका था वहाँ पे बहुत बड़ा ही त्रिशूल बनाया हुआ था और यहाँ से स्टार्ट हो जाती हैं हमारे बनारस की गलियाँ। और हम लोग को ट्रेन में बैठे बैठे इतना ज़्यादा थक गया था कि सोचे कि चाय पीते हैं। फिर हम लोग यहाँ रुके, चाय पिए और फिर क्या था, बिना समय को गंवाए निकल गए बनारस की गलियों का सैर करने। गाइस, इतना ज़्यादा अच्छा लगा। उसके बाद हम लोग पहुँच गए सीधे एक्वेरियम और वहाँ पे इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, इतना प्यारा वहाँ के लुक को दिया गया है, इतना अच्छा जगह लग रहा है, इतना शांति भरा हुआ। आप लोग देख सकते हैं शाम हो गया था तो लाइटिंग सिस्टम जो भी है पूरा खिल के आ रहा था और वीडियो में भी बहुत अच्छा लुक आया है। और गाइस, जैसे सामने से देखने में भी बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये जो पीछे आप लोग देख रहे हैं पूरा नदी का पानी है। और गाइस, इधर क्या है कि बाढ़ आया हुआ है, तो मणिकर्णिका घाट जो भी था जहाँ पे लाशों को जलाया जाता है पूरा डूब चुका है। और ये पीछे से आप लोग व्यू देख सकते हैं कितना प्यारा। और मेरी मम्मी इस व्यू को एंजॉय कर रही हैं, हम सब इस व्यू को एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग फिर से निकल गए इन गलियों में और होटल भी लेना था, फिर रहना भी तो था, फिर बाबा का दर्शन करना था। फाइनली गाइज, हम लोग को ढूंढते ढूंढते होटल मिल गया, बट यहाँ पे ढूंढना नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग आपको खुद अप्रोच करते हैं कि चलिए मेरे यहाँ है, मेरे यहाँ है। और गाइज़, इतना ही देर में हम लोग को भूख लग गया। फिर हम लोग रूम लिए और सीधे चले गए वहाँ से खाना पीना खाने। यहाँ के खाने का बात ही अलग है। मतलब हम लोग के बिहार में है ना, हम लोग इतना ज़्यादा चावल खाते हैं, एक तो इतना देर हम लोग वेट किए फिर भी नहीं आया। मतलब कम से कम 40 मिनट वेट करने के बाद हम लोग का खाना आया, वो भी इतना कम चावल। सो गाइस, आप लोग को तो पता ही है हम लोग बिहारी हैं तो चावल तो हम लोग को पूरा चाहिए। वैसे यूपी में भी लोग खाता है, बट पता नहीं यहाँ पे इतना चावल का क्वांटिटी कम क्यों है। खाने से संतुष्टि तो नहीं हुआ, पेट भर गया लेकिन संतुष्टि नहीं हुआ। फिर हम लोग वापस निकल गए अपने रूम की तरफ, क्योंकि यहाँ पे पापा फिर पूछ रहे हैं कि कैसे जाया जाएगा। फिर हम लोग सोचे कि सुबह में हम लोग जाके दर्शन करेंगे, फिर सुबह में कितना लंबा लाइन होगा पता नहीं। और कल सुबह योगी जी भी यहाँ आने वाले हैं बनारस में, तो हम लोग सोचे कि अभी ही चलते हैं और अभी ही लाइन में लगते हैं और अभी ही दर्शन करते हैं। फिर क्या था, फटाफट लाइन स्टार्ट हो ही रहा था कि हम लोग पहुँच गए
और गाइज एक लाइन में खड़ा हुए हुए कम से कम 3.5 घंटा के बाद बाबा का दर्शन हुआ। और चेकिंग इतना ज़्यादा था, सिक्योरिटी वगैरह भी बहुत टाइट था। और ये गलियाँ गाइज, हम लोग गलियों पे फोकस करते हैं, इतनी प्यारी गलियाँ। एंड गाइज अंदर फ़ोन अलाउ नहीं था तो अंदर का कोई भी वीडियो नहीं हुआ। फिर हम लोग यहाँ से निकल गए एक्वेरियम की तरफ। मतलब इतनी सारी गलियाँ हैं ना कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि किधर से हम लोग आए, क्योंकि हम लोग चप्पल और बैग वगैरह सब कुछ जमा कराए हुए थे, तो उसको भी लेना था। फिर हम लोग वहाँ से जैसे जैसे ढूंढते ढूंढते निकले। यहाँ पे लोकेशन कार्ड भी आपको मिल जाएगा आसानी से। और फिर हम लोग उसको लिए और निकल गए। सो गाइज़ फाइनली हो चुका है नेक्स्ट डे, और आइए आपको टूर कराते हैं रूम का जहाँ पे हम लोग स्टे किए हुए हैं। ये पूरा वुडन है और यहाँ पे पत्थर का ये जो भी घर आप लोग देख रहे हैं पत्थर का है। एंड गाइज नेक्स्ट डे रात से ही इतना ज़्यादा पीट कर बारिश हो रहा था। और ये आंगन टाइप का है, चारों तरफ से रूम है, इतना प्यारा इसका लुक आ रहा था। एंड गाइज इधर के गलियों का एक बात और है कि सबके घर का कलर सेम है। और ये है यहाँ, यही है वो रूम जहाँ पे हम लोग स्टे किए हैं। आइए आपको अंदर ले चलते हैं और दिखाते हैं कैसा है। रूम का साइज़ बहुत अच्छा है, मतलब एक कंफर्टेबल रूम है। यहाँ पे डबल बेड का चौकी लगाया हुआ है, फिर भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, मतलब एकदम घुटन होने वाला जगह नहीं है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये सामने दिया हुआ है बहुत ही बड़ा गैलरी। और ये आगे जाली इसलिए क्योंकि यहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा है। और यहाँ से आप लोग गलियों को देखिए कि मतलब यहाँ के गलियों का एक अलग ही आनंद है। कभी कभी देखने में लगता है कि इतना पतला गली है, फिर उसी गली के अंदर से एक गली है। हम लोग को लगता है कि इसमें 2 बाइक भी आ जाए तो नहीं जा पाएगा, लेकिन उसमें से ऑटो भी चला जाता है, 4 व्हीलर भी चला जाता है। शायद यही खासियत है यहाँ की। फिर हम सब रेडी होने के बाद सोचे एक फैमिली फ़ोटो हो जाए, और इस मोमेंट को कैप्चर किए लोग। फिर वहाँ से बारिश तो इतना ज़्यादा हो रहा था, पर उसी बारिश में हम लोग निकल पड़े गंगा जी की तरफ। और ये आप लोग देखिए गंगा जी की तरफ कितना ज़्यादा भीड़ है। एंड गाइस बाढ़ आने की वजह से पानी बहुत आगे बढ़ गया, इसीलिए किसी को भी ज़्यादा आगे जाने की परमिशन नहीं है। और उसके बाद हम लोग भी पहले सोचे कि नहाएं या ना नहाएं, फिर सोचे कि हम लोग पूरी तरह से भीग ही गए हैं, आप लोग को ड्रेस देख के पता चल ही रहा होगा। फिर सोचे लोग जब भीग गए ही हैं तो चलो नहा लिया जाए। जिया साड़ी पहनी हुई थी और मैं अपना एक इंडो वेस्टर्न आउटफिट पहनी हुई थी जो इंडियन लुक को भी क्रिएट कर रहा था एंड वेस्टर्न लुक को भी। और मम्मी है यहाँ पे। फिर हम लोग गए नहाएं, और नहाने के बाद आए तो बोले कि मम्मी थोड़ा सा इस मोमेंट को भी कैप्चर कर दो। फिर हम लोग वहाँ से निकल पड़े। बनारस में 5 अलग अलग जगह अलग अलग मंदिर है जो कि बहुत ही प्यारा है, उसको देखने के लिए। फिर ऑटो वाले ने हमें गाइड किया, और बारिश की वजह से हम लोग सोचे कि यहाँ पे सो गाइज़ यहाँ पे बारिश हो रहा है और हम लोग निकल पड़े हैं घूमने के लिए। आप लोग जगह देखिए कितना प्यारा खूबसूरत है। और यहाँ पे यहाँ के हर एक दीवार पे एक एक आर्ट, एक एक वर्क, मतलब इतना महीन काम। हम लोग जैसे देखने गए तो हम लोग के लिए ये बहुत ही बड़ी बात है कि इतना प्यारा प्यारा अगर हम लोग को ये सारी चीज़ें यूनिक लग रही हैं। वो तो हम लोग जैसे बाहर से जाते हैं तो हम लोग को बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है, हम लोग की नज़र में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है इस जगह का, क्योंकि हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा यूनिक होता है। बट शायद यहाँ पे रहने वालों के लिए ये उतना नहीं रहता, खास तो होता ही है। एंड गाइस यहाँ पे एक और चीज़ देखने को मिला, बिजनेस। मतलब हर एक घर में रेंट आ रहा है, कहीं कुछ लोग ऊपर भी रह रहा है तो नीचे कोई ना कोई बिजनेस चलता ही रह रहा है। और यहाँ पे जूडियो, ज़ारा, इन सबका ब्रांड्स वगैरह भी है, और यहाँ पे सबका बहुत बड़ा बड़ा मॉल है। सो गाइज यहाँ पे रुकने के बाद थोड़ी देर हम लोग बारिश का वेट कर रहे थे कि कब छूटे, बट ये छूटने का नाम तो ले नहीं रहा था। उसके बाद हम लोग अपने पथ पे आगे बढ़े, और जैसे ही आगे बढ़े आप लोग देख सकते हैं सामने भंडारा चल रहा है जहाँ पे खिचड़ी का भंडारा हो रहा है। तो हम लोग वहाँ पे गए, भंडारा का प्रसाद खाएं। और एंड गाइस सच कहें तो जितना ज़्यादा हम लोग होटल में खाएं, मतलब इतनी सारी डिशेस थी, 2 किस्म का सब्ज़ी था, दाल फ्राई था, चावल था, रोटी था, उसको खा के सिर्फ पेट भरा था, संतुष्टि नहीं हुआ था। बट इससे मतलब यहाँ प्रसाद वाला जो भोग था, खिचड़ी था, उसको खाने के बाद इतना आत्मसंतुष्टि हुआ और पेट भी भर गया। और इतना टेस्टी खिचड़ी तो होटल में पैसा लेके भी नहीं खिलाया। और यहाँ पे हम लोग खाना पीना खाने के बाद फिर निकल गए अगले दिन पे। एंड गाइज वहाँ से हम लोग एक ऑटो रिजर्व किए हैं ताकि जितने भी मंदिर वगैरह हैं वो सबका हम लोगों को टूर करवा सके। एंड गाइज ये अभी हम लोग पहुँच चुके हैं मणिकर्णिका मंदिर, और ये इसका बाहर से आप लोग देखिए कितना प्यारा व्यू है। एक एक मंदिर का
गाइस, मणिकर्णिका मंदिर का स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि शंकर जी और पार्वती जी का कुंडल और मणि गुम हो गया था। फिर वो उसे ढूंढने लगी और ढूंढते ढूंढते मतलब कहीं भी जब नहीं मिला तो शंकर जी और पार्वती जी एकदम बेचैन हो गए थे। और बेचैन होने के बाद वो श्राप दिए कि मतलब श्राप दिए, इसी वजह से यहाँ का नाम मणिकर्णिका घाट लगा है। और वो बोले भी थे कि जिस प्रकार मैं जल रहा हूँ क्रोध में, जिस प्रकार मैं तड़प रहा हूँ, उसी तरह यहाँ पे प्रतिदिन चिता जलती रहेगी। कुछ इस तरीके का स्टोरी है यहाँ का, बहुत ही अद्भुत है। और यहाँ पे बहुत सारे शिवलिंग हैं और हर एक जगह मंदिर है। बहुत ही अच्छा लगा मंदिर में जाकर, एकदम सुकून मिलता है, शांति मिलता है और एक अलग एक्सपीरियंस होता है, एक अलग एनर्जी का अनुभव होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रार्थना किए। तो गाइस, यहाँ के अलग अलग मंदिरों के बारे में कुछ अलग अलग बातें कही गई हैं। जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर, यहाँ मान्यता है कि भगवान शिव ने माता पार्वती की बात मानकर उन्हें काशी ले आए थे और यहाँ विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में खुद को स्थापित कर लिया था। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान शिव की यह नगरी उनके त्रिशूल की नोक पर बसी हुई है, इसीलिए इसे झुका हुआ मंदिर भी कहा जाता है। बात करें संकट मोचन हनुमान मंदिर की, तो यहाँ की मान्यता है कि आने वाले भक्तों की हर मनोकामना हनुमान जी पूरी करते हैं। इस मंदिर में हर साल अप्रैल में संगीत समारोह आयोजित होता है। संकट मोचन मंदिर की यह भी मान्यता है कि भारत भूमि पर जब मुगल अकबर का शासन था तब तुलसीदास जी पर भी भीषण अत्याचार किए गए थे। इस दौरान हनुमान जी तुलसीदास जी की मदद करने कई बार पहुंचे थे। बाद में तुलसीदास जी ने हनुमान जी को समर्पित संकट मोचन मंदिर वाराणसी बनवाया था। बनारस के पंचमुखी मंदिर में दुर्गा मंदिर भी शामिल है। दुर्गा मंदिर, जिसे दुर्गा कुंड मंदिर और दुर्गा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, पवित्र शहर वाराणसी में सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का हिंदू धर्म से बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है और यह दुर्गा को समर्पित है। दुर्गा मंदिर का निर्माण 18वीं सदी में नटोरों की रानी भवानी ने करवाया था। मंदिर के बगल में एक कुंड तालाब है जो पहले गंगा नदी से जुड़ा हुआ था। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर देवी दुर्गा के लिए इस मंदिर का निर्माण लाल पत्थरों से हुआ है, इसीलिए इसे दुर्गा कुंड भी कहा जाता है। इस मंदिर में माता के कई स्वरूपों का दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। इसकी भव्यता ऐसी है कि कहा जाता है कि मंदिर परिसर में जाने वाले भक्त माँ की प्रतिमा को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और गाइस, सच में ऐसा हुआ, इतना शांति, इतना आनंद मिला। मंदिर में एक अलग तरह का सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव महसूस होता है। दुर्गा मंदिर का यह भी मान्यता है कि असुर शुंभ और निशुंभ का वध करने के बाद माँ दुर्गा ने यहाँ विश्राम किया था। कहा जाता है कि माता यहाँ पर आदि शक्ति स्वरूप में विराजमान करती हैं और यह मंदिर आदिकाल से है। आदिकाल में काशी में केवल 3 ही मंदिर थे, पहला काशी विश्वनाथ, दूसरा माँ अन्नपूर्णा और तीसरा माँ दुर्गा का मंदिर। कुछ लोग यहाँ तंत्र पूजा भी करते हैं। यहाँ पर स्थित हवन कुंड में हर रोज हवन किया जाता है। बनारस में स्थित तुलसीदास मंदिर, यहाँ की मान्यता है, यहाँ के बारे में कहा जाता है कि तुलसीदास हनुमान के अभिन्न भक्त थे। एक बार तुलसीदास के बाह में पीड़ा होने लगी तो उनसे शिकायत करने लगे। उन्होंने कहा कि आप सभी के संकट दूर करते हैं, मेरा कष्ट दूर नहीं करेंगे। इसके बाद नाराज होकर उन्होंने हनुमान बाहुक लिख डाली। बताया जाता है कि यह ग्रंथ लिखने के बाद ही उनकी पीड़ा खुद ही समाप्त हो गई थी। इसी प्रकार हम लोग के बनारस का टूर रहा, जो कि बहुत ही प्यारा रहा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। हम लोग का दिन तो बहुत अच्छा रहा। बनारस में बहुत शांति मिला, बहुत कुछ देखने को सीखने को मिला। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, लाइक कमेंट शेयर।